नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की चुनौतियां तो अब शुरू हुई हैं। मंगल पांडे सिवान विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाया है और जब मंगल पांडे पहली बार सिवान विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने हैं तो उन्हें अपने विरोधियों का तो सामना करना ही पड़ेगा, अपने दल के अंदर से भी उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल पांडे टिकट मिलने के बाद सबसे पहले सिवान पहुंचे और ऐलान कर दिया कि वो अपने जितने भी विरोधी हैं उसे मना लेंगे। मंगल पांडे जब सिवान पहुंचे तो देखिए पहले क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे का विवेचना करेंगे। सिवान विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हमरा के मनोनीत कई गई बा, हमार चयन भइल बा और एकरा खातिर हम अपना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और एनडीए के संपूर्ण नेतृत्व के हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करे के चाहतनी। उन लोग के विश्वास जतौले वो विश्वास के हम अपना कार्यकर्ता सबके साथ मिलकर पूरा कर और हम ही समझतनी कि पार्टी और गठबंधन हमरा नाम पर जो विश्वास जतौले बा वो खाली मंगल पांडे के नाम ना हो, वो सिवान के एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के नाम बा जेकरा बल पर एनडीए चुनाव लड़ी और एनडीए चुनाव जीती। आज उम्मीदवार के रूप में जो घोषणा भई, हम यह मानतनी कि आज सिवान विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के एक एक कार्यकर्ता जेबा बूथ से लेके जिला तक के कार्यकर्ता, आज उस सब कार्यकर्ता अब एनडीए के तरफ से उम्मीदवार भइल। ये चुनाव एनडीए के कार्यकर्ता के चुनाव बा। इतना जरूर हम कहे के चाहे कि हम कार्यकर्ता के रूप में बहुत बचपन से काम करी और बचपन से काम करत करत आज रउआ सब केहू के आशीर्वाद से, सिवान जिला के एक एक लोग के आशीर्वाद से आज एजी तक के जो जिम्मेवारी मिलल वो जिम्मेवारी के हम निभाई। आगे इतना जरूर विश्वास दिलाने के चाहतनी कि सिवान विधानसभा के जो हमारे एक एक कार्यकर्ता बा एनडीए के, वो सब कार्यकर्ता के ताकत पर, वो सब कार्यकर्ता के बल पर निश्चित रूप से एनडीए सिवान विधानसभा में और सिवान जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र में विजयी हुई। ये बात का हमारा पूरा विश्वास और भरोसा। आज बहुत सारा विषय माननीय विनोद सोनकर जी बोलत रहे, विपक्ष के लोग बहुत चुनाव आइल बा, चुनाव में तरह तरह के बात करी और वोट के बांटे के भी कोशिश हुई, लेकिन हमने सब केहू के एकजुट रहे के बा, एक साथ चले के बा। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहिले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका मतलब समाज के सब लोग और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी समाज के सब लोग के साथ है लेके पिछला 20 साल में बिहार के विकास के काम कैले बने और हमारा एनडीए के साथी नेता गठबंधन दल के जो लोग सब लोग, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब लोग के भी हाथ के मजबूत हमने सब के होके करे और हमने के चुनाव के मैदान में अब चलता नहीं सर। चुनाव के मैदान में जब चले सर तो बूथ बूथ पर जाके तैयारी करेगा पड़ी, टोला टोला में जाके तैयारी करेगा पड़ी, वार्ड वार्ड में जाके तैयारी करेगा पड़ी
चूंकि ये सिवान विधानसभा शहरी क्षेत्र भी बा और ग्रामीण क्षेत्र भी बा, और हर घर तक पहुंचे के काम करे के पड़ी, हर परिवार तक पहुंचे के काम करे के पड़ी, और एनडीए के कार्यकर्ता हर घर और परिवार तक पहुंच के सरकार के जो काम भइल बा वो काम के आधार पर वोट मांगे। देखिए, मंगल पांडे सिवान पहुंचे, उनके नाम की घोषणा हुई और वो सिवान आए, लेकिन उससे पहले उन्हीं के करीब रहने वाले, या यूं कहें तो हर सभा हर मीटिंग में मंगल पांडे के साथ रहने वाले पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह उनके खिलाफ बगावत कर चुके थे। देखिए, रघुनाथपुर से वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, टिकट उन्हें मिला नहीं, और उनको लगता है कि मंगल पांडे उनकी वकालत सही से पार्टी के सामने नहीं कर पाए, और जिसके वजह से ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई। देखिए, मंगल पांडे के पहुंचने से पहले मनोज सिंह ने क्या कह दिया था जब उनका टिकट कटा था। जिस नेता के आश्वासन पर मैं अभी तक काम कर रहा था, उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के लिए मेरा कोई वकालत नहीं किया। क्योंकि आदमी कोर्ट में वकील इसलिए रखा जाता है कि हमारी बातों को ठीक से प्रस्तुत करेगा कोर्ट में। पार्टी में और अलायंस में उन्होंने हमारी बात को ठीक से नहीं रखा, जिसका परिणाम है हमें लगता है अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये सीट जो जनता दल यूनाइटेड है उसके कोटे में है, और उसके प्रत्याशी चुनाव रघुनाथपुर से लड़ेंगे। मैं आज अपने समर्थकों को बुलाया था कि आप निर्णय लें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं एनडीए के लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं, लिस्ट आने के बाद फिर मैं विचार करूंगा। देखिए, केवल मनोज सिंह ही नहीं है जो मंगल पांडे का विरोध कर रहे हैं या मंगल पांडे के खिलाफ भीतरघात कर सकते हैं या विद्रोह के जो है वो आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। पिछले बार यहाँ से प्रत्याशी रहे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी बगावत का झंडा उठा सकते हैं। उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था कि यदि सिवान सीट से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो दरौदा से वो बागी बनकर लड़ेंगे। तो पहला तो ये है कि दरौदा में वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। दूसरी बात ये है कि वो सिवान में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। ओम प्रकाश यादव, मनोज सिंह, मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा व्यासदेव प्रसाद के बेटे हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। खुलकर तो अभी इनकी बातें सामने आई नहीं है, लेकिन विरोध तो इनके अंदर से भी हो सकता है। कई वरिष्ठ नेता भी चुनावी मैदान में लड़ने के लिए दावेदार थे, लेकिन उनको भी टिकट मिला नहीं है। राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह जीरादेई से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। वो बगावत की बातें तो बहुत पहले से वो कर रहे हैं। अजय सिंह और कविता सिंह, इन दोनों को भी टिकट नहीं मिला है, अब तक तो नहीं ही मिला है। तो अजय सिंह और कविता सिंह के सुर भी बगावत वाले थे। अजय सिंह बोले कि इसे हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। तो देखिए, इन सभी सिवान के नेताओं से मंगल पांडे को जूझना पड़ सकता है। उन्हें या तो मनाना पड़ेगा या उसका जो काट है उसको खोजना पड़ेगा। देखिए, कई लोग तो मंगल पांडे के साथ होंगे, लेकिन भीतरघात होगा। भीतरघात प्रकोष्ठ सबसे ज़्यादा मजबूती से काम कर सकता है सिवान में। भले ही उस प्रकोष्ठ की स्थापना भाजपा ने नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सिवान जिले के कई सीटों पर
ये भीतरघात प्रकोष्ठ जो है वो बड़ा कारगर रूप से काम करेगा। जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है और जिस तरह से नेताओं को लग रहा है, जो एनडीए के नेता हैं, कि हमारा टिकट जो है इनके वजह से नहीं मिला। अब वजह चाहे जो, लेकिन आप समझ लीजिए कि दोस्तों खुलेआम मंगल पांडे पर मनोज सिंह भी लगा रहे हैं, अन्य नेताओं का भी इशारा जो है वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए, सिवान की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना है। रूठना भी जारी रहेगा, मनाना भी जारी रहेगा। मंगल पांडे के लिए भी ये पहला अवसर है जब वो विधानसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे। इसके पहले वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लोगों को चुनाव लड़वाया है, रणनीतियां बनाई हैं, नेताओं को सेट किया है। यहाँ तक कि जब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे तो 243 सीटों की रणनीतियां बनाई। चुनाव मैदान में जब प्रत्याशी उतरे तो उनको हर फन में माहिर किया, लेकिन अब तो लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है, और जब खुद लड़ना होता है तो चुनौतियां ज़्यादा होती हैं। दूसरों को लड़ाने से ज़्यादा अब देखना ये है कि जो गुर वो लोगों को सिखाते हैं, वो गुर वो उसका इस्तेमाल वो खुद कितना कर पाते हैं। सिवान की राजनीति, जो विधानसभा की राजनीति है, उसमें मंगल पांडे क्या करते हैं। देखिए, कहने वाले तो बहुत कह रहे हैं, जमीनी नेता नहीं हैं, हवा में तीर चलाते हैं। जो भी है, महाराजगंज से चले आए सिवान, महाराजगंज से ही क्यों नहीं लड़े, तमाम तरह की बातें हो रही। लेकिन देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, और चुनाव में जब किसी का टिकट कटता है या जब किसी को टिकट मिलता है तो शुरुआती दौर में विरोध भी रहता है और समर्थन भी रहता है। हमने कई चुनाव देखा है तो उसका अंदाजा है मुझे। कुछ लोग विरोध करेंगे, और जो कुछ लोग पहले समर्थन कर रहे थे वो भी विरोध करेंगे, और जो कुछ लोग पहले विरोध करेंगे वो बाद में आकर समर्थन भी करेंगे। यही चुनाव की रणनीति होती है, और इसे ही राजनीति कहते हैं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा, अगले 1-2 महीनों तक उनका बोलबाला रहेगा। क्योंकि चुनाव है तो चुनाव लड़ना भी आसान नहीं, और चुनाव जीतना भी आसान नहीं। पहली तो लड़ाई टिकट की ही है। टिकट के रेस में कई लोग थे, लेकिन मंगल पांडे को जब ऊपर से ही टिकट मिला तो फिर वो कर क्या सकते थे। उन्हें चुनाव लड़ाने की जो बातें हैं उसका डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व ने किया है कि मंगल पांडे को चुनाव लड़ना है, सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ना है, और जो बड़े बड़े नेता हैं उनको चुनाव लड़ना है। तो यदि चुनाव लड़ना है तो चुनावी राजनीति में तो उतरना ही पड़ेगा। इतने दिनों से एमएलसी तो थे ही। तो अब देखिए, सिवान की राजनीति में मंगल पांडे आए हैं तो क्या नया लेकर आए हैं, लोगों को क्या नया देते हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले कहा था कि जो चुनाव की तैयारियां हैं, जो सिवान में मंगल पांडे की गतिविधियां हैं, वो स्पष्ट इशारा करती है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनको इशारा दे चुका है कि सिवान विधानसभा क्षेत्र से इस बार आपको चुनाव लड़ना है। मैंने खबर ब्रेक भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले ही मैंने इस बात को इशारा दे दिया था। मैंने अपने चैनल पर आकर ये बताया भी था, खबर को ब्रेक भी किया था कि सिवान से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं मंगल पांडे। और उसके बाद मीडिया में कई बातें भी आई, कहा यह भी जा रहा था कि चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का आना और प्रधानमंत्री के आने के बहाने सिवान के घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मंगल पांडे का घूमना,
ये इशारा कर रहा था कि विधानसभा चुनाव में वो यहाँ से प्रत्याशी होंगे। हालांकि उनके कई विरोधियों का ये कहना था कि टिकट उन्हें नहीं मिलेगा, टिकट हमें मिलेगा। ओम प्रकाश यादव भी उसमें एक बड़े दावेदार थे। मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा भी कह रहे थे कि टिकट हमें ही मिलेगा। लेकिन टिकट तो जिसे मिलना था उसे मिल चुका है। अब लड़ाई होनी है और लड़ाई में देर सवेर क्या होगा ये अभी कहना जल्दीबाजी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। सिवान की राजनीति से जुड़ी हुई हर बात हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की राजनीति से जुड़ी बात तो बताते ही हैं, लेकिन सिवान से जुड़ी हुई स्पेशली जितनी भी बातें होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।